गर्मी के मौसम में देश के कई हिस्सों में पानी की समस्या बढ़ रही है। कई जगहों पर पानी की भारी किल्लत है और जहां मिल भी रहा है वहां उपयोग करने लायक नहीं है। पानी की कमी के कारण किसानों को खेती करने में भी दिक्कतें आ रही है। भारत की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान है, जो अधिकांश रूप से मानसून पर निर्भर रहती है। जिन लोगों के ट्यूबवेल है वहाँ भी भूजल स्तर गिर रहा है। कम बरसात के चलते नहरों में भी पानी की कमी हो रही है। सूखे से पेयजल की कमी हो रही है। भारत में आज करीब 140 करोड़ की आबादी है, परंतु पेयजल संसाधन बढ़ने की वजह कम होता जा रहा है। इसका कारण प्रति व्यक्ति पानी की उपलब्धता दिन प्रतिदिन कम हो रही है। नदियों के पानी को रिसाइकल कर पेयजल बनाने के कार्य में कई मुसीबतें आ रही है। नदियाँ प्रदूषित होती जा रही है। इनमें सवेज या पानी छोड़ा जा रहा है। दूर दराज कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां लोगों को न चाहकर भी गंदा पानी पीना पड़ रहा है। हमारे देश में 60% से ज़्यादा खेती मानसून पर निर्भर रहती है। यह सर्वविदित है कि मानसून 5 वर्षों में लगभग 2 या 3 बार ही ठीक ठाक रहता है, जिसका किसान पूरा लाभ उठा पाते हैं। बारिश के पानी का सही उपयोग करना भी हमारे देश से काफ़ी पीछे है। हमारे देश में बारिश के पानी का 6% हिस्सा ही काम में लिया जाता है। बाकी 94% पानी बह जाता है। यदि इस 94% पानी को बांधों के माध्यम से संचय किया जाए तो इसके माध्यम से 25 मिली हेक्टेयर पर सिंचाई की जा सकती है। 24,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन किया जा सकता है और 10 मिली हेक्टेयर क्षेत्र में भूमिगत जल से बढ़ोतरी की जा सकती है। इसके साथ साथ देश खाद्यान्न, फल और सब्जी क्षेत्र में आत्मनिर्भर ही नहीं बल्कि बड़ा निर्यात भी किया जा सकता है। अगर पानी का अभाव और सूखे के संकट में निपटना है तो जल प्रबंधन और सूखे के समीकरण को समझना होगा। इसके साथ ही कुछ आवश्यक कदम भी उठाने होंगे, जैसे जल की शिक्षा अनिवार्य विषय के रूप में स्कूली पाठ्यक्रम में जोड़ी जाए। जल संवर्धन और संरक्षण कार्य को सामाजिक तथा धार्मिक संस्कारों से जोड़ा जाए। भूजल दोहन अनियंत्रित और असंतुलित तालाबों और अन्य जल संसाधनों पर समाज का सामूहिक अधिकार हो। जल स्रोतों को प्रदूषित से बचाना हर संभव प्रयास किया जाए और नदियों और नालों पर लघु बांध बनाना चाहिए। पानी को संग्रहित किया जाए। इन सब के साथ जल संरक्षण और संवर्धन के लिए जन जागरूकता अभियान को नागरिक मुहिम के रूप में चलाया जाना चाहिए, जिसमें प्रत्येक नागरिक की किसी न किसी स्तर पर सहभागिता रहनी चाहिए। इससे नागरिकों में जल संरक्षण के प्रति अपने दायित्व को बांधा होगा। वे भविष्य के लिए जल संकट को भली भांति समझना होगा। इसी से हमें फ़ायदा होगा और जल का उपयोग सही किया जा सकता है।